ओके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मिस्टर एजाज अहमद जी। और आइए हम आज विकास के मुद्दे पे इनसे कुछ बात करते हैं कि आखिर आने वाले समय में जब हम तेजस्वी यादव जी को यदि मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में देखते हैं तो आखिर कौन कौन सी वो विचारधाराएं हैं जिससे बिहार को आगे जाके तरक्की मिलेगी। दोस्तों, ये भी मानने की बात है कि आने वाले समय में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज तेजस्वी यादव का एक युवा चेहरा इतना अच्छा निखर के सामने आया है कि लोग उनको आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जरूर देख रहे हैं। साथ में मैंने आपको बताया कि दो ही मुख्य चेहरे हैं बिहार में जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है। ये मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, एक चिराग पासवान जी और दूसरा तेजस्वी यादव जी। और चिराग पासवान जी के पास मैं जाके आपको बताया हूँ और आज सर के सामने मौजूद हूँ मैं। और सर से सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे न्यूज 555 डेज पे। बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि आने वाले समय में जो एक आज का युवा जो शिक्षा की तरफ रुझान युवाओं का होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि डायरेक्शन में चलना चाहिए? आज की डेट में आप देखते हो फेसबुक पे 8-10 क्लास के लड़के अपने जाति के साथ नेम पोस्ट करते हैं, अहिर कुमार, भूमिहार कुमार, राजपूत कुमार। आपको क्या लगता है समाज किधर जा रहा है सर? न्यू तो कमजोर होते जा रही है। देखिए, हमारी पार्टी की सोच है सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को साथ लेकर के चलने की। और पार्टी के नेतृत्व करता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ए टू जेड का मतलब ही होता है सभी को साथ लेकर के चलने की बात। और सभी को साथ लेकर के चलने पर राष्ट्रीय जनता दल विश्वास करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देने का काम किया, उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने समाज के जो शोषित वर्ग थे, वंचित वर्ग थे, जो कमेरे वर्ग थे, जिनको कहीं नहीं पूछा जाता था, उनको कैसे समाज की धारा में शामिल किया जाए, उसके लिए प्रयासरत रहे। और राष्ट्रीय जनता दल उस मामले में सफल रहा। जो वर्ग छूटे हुए थे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और अन्य कारणों से, उन सभी को हमने शामिल करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस मामले में उनकी जो सोच है कि जो प्रबुद्ध तबके हैं उनको साथ लेकर के चले बिना ना तो राष्ट्र का विकास हो सकता है, ना बिहार का विकास हो सकता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना आवश्यक है। और समाज को समरस समाज बना करके, सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप दे करके, आर्थिक न्याय देने के जो दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, महागठबंधन सरकार माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रही है, उस अवधारणा में है कि जो नौजवान चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनको नौकरियों से जोड़ा जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए। और खुशी की बात है कि हमारी सरकार उस सिलसिले में कामयाब है और लगातार निरंतर हम लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। और इससे नौजवानों और युवाओं के चेहरे पर खुशियां देखी जा रही है, ये स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो बिहार का विकास है, आपने देखा कि कोरोना काल में बिहार के ताकत को पूरा इंडिया ने देखा। मैं सर बिहार से बाहर भी जाता हूँ, बिहारियों के दर्द को भी समझता हूँ, ठीक है। आज जब कोरोना काल में सारी कंपनियां बस भेजकर बिहार से मजदूर बुलाने को बाध्य हो जाती हैं, क्या आगे समय में आरजेडी काम करेगी कि वो कंपनियां हमारे बिहार में है जिससे हमारे मजदूरों को पलायन न करना पड़े, उनको धक्के न खाना पड़े? देखिए, हमारे सरकार का मूल उद्देश्य है कि बिहार में रोजगार का सृजन हो। रोजगार के सृजन के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो एग्रो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देने की ओर लगातार प्रयासरत हैं और उसमें हम बहुत हद तक सफल होते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो पर्यटन का मामला है, पर्यटन का क्षेत्र है, इसमें बड़ा स्कोप है रोजगार का। और पर्यटन को हम कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करें, बौद्ध सर्किट को, जैन सर्किट को, जो अन्य सर्किट है, उन सभी को जोड़ करके हम एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं रोजगार का। और इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जो एनएच है उसके किनारे मतलब एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिससे पर्यटकों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।
ये है हमारी सरकार की सोच और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर ये सब ठीक है, विकास होगा, लेकिन आज जो बिहारियों का सम्मान जो लोगों ने एक हम देखे जाके सर, इस बार दिल्ली बिहार से बाहर भी जाके देखे, हमारे बच्चों से टैलेंटेड सर कहीं के बच्चे नहीं है, मैं लिख के देता हूं आपको, फिर भी उनको तिरस्कार झेलना पड़ता है विभिन्न तरह से। किसके प्रति लड़ाई लड़ने की जरूरत है सर? तिरस्कार कर रही है केंद्र सरकार। आपने देखा होगा अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान कि उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं, और जब माननीय मनोज झा जी जो राज्यसभा में अपनी बात रख रहे थे, उनके सवालों को दूसरी दिशा में ले जाकर के उन्होंने कहा कि ये देश को बिहार बनाना चाहते हैं। इस तरह की बातें स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी बिहारियों को अपमानित करना चाहती है, बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करती है, बिहारियों के साथ उनका किस तरह का सोच है ये स्पष्ट रूप। हाँ सर, ये बात भी हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र में रहते हुए बिहार के लिए कुछ दिया नहीं, ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब आने वाले समय में बिहार की जनता को आशा है कि एक दो युवा चेहरे दिख रहे हैं, एक चिराग पासवान जी, एक तेजस्वी यादव जी। मैं पत्रकार हूं, मैं निष्पक्ष हूं, सबके पास जाना मेरा काम है, लेकिन मेरा एक निजी मत ये है कि तेजस्वी यादव जी एक युवा चेहरे हैं, और यदि इनको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमें लगता है कि युवाओं के समस्याओं को वो समझेंगे, दिल से जो उनके प्रॉब्लम है उनको वो समझेंगे। युवाओं के समस्याओं को समझे नहीं, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने जो कहा था, जो वादा किया था, उस वादे को महागठबंधन सरकार पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि तेजस्वी जी का जो सोच था, उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो 10 लाख हमने नौकरी की बात की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन 10 लाख रोजगार की भी बातें की, तो 20 लाख नौकरी और रोजगार एक साथ दिया जा रहा है बिहार में। ये स्पष्ट प्रमाण है कि महागठबंधन सरकार जो कहने का काम किया उसको करने का भी काम कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है और सभी लोग महसूस कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं इसलिए दिख रहा है चूंकि वो बिहार के साथ जिस तरह का व्यवहार करते रहे हैं, केंद्र सरकार जिस तरह का व्यवहार करती रही है, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के योजना आकार में कहीं भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, यह स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या सोच है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सोच पर हमको तरस आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बिहार सरकार हमेशा अपने बल पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे बढ़ने का काम किया, और आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी संकल्पित हैं, और इस संकल्प को हम पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब सर मान लें कि अगली सरकार आप बना रहे हैं? देखिए, सरकार तो हमारी चल रही है, निरंतर चलती अकेले बना रहे कि नहीं बना रहे? निरंतर चलती है। देखिए, समाजवादियों का गठबंधन है, महागठबंधन है। महागठबंधन का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, और उसमें हम सफल हुए हैं, और इसका संदेश देश ने भी महसूस किया है। आप देखेंगे कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे, इस संकल्प के साथ कि परिवर्तन का संकेत जो बिहार से निकला है वो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। और फिर से हम आपके विचारों को, सर के विचारों को सुनाते रहेंगे, जैसा कि आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को। राकेश कुमार पांडे, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, पटना।